हाय वेलकम बैक। मैं हूं आदित्य। आज है 6 जुलाई 2022 और शुरू करते हैं आज के बिजनेस न्यूज़। तो पहली खबर है चाइनीज़ फ़ोन मेकर वीवो के बारे में, जिसके ऊपर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत सारे छापे मारे हैं। सो ट्यूसडे को ईडी ने वीवो के 44 लोकेशंस पे रेड मारी है। ये रेड्स कुछ स्टेट्स में कैरी आउट किए गए थे, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र, अंडर द सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। इसके बारे में वीवो के स्पोक्सपर्सन ने कहा, वीवो इज कोऑपरेटिंग विद अथॉरिटीज टू प्रोवाइड देम विद ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट वी आर कमिटेड टू बी फुल्ली कंप्लायंट विद द लॉज। ये रेड 44 प्लेसेस पे वीवो और उनके एसोसिएट कंपनीज के ऊपर कैरी आउट की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। सो ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लॉसूट फाइल किया है टू चैलेंज सेंसरशिप ऑर्डर्स। कुछ टाइम से इंडियन गवर्नमेंट ट्विटर को कुछ ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट्स डिलीट करने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है। इसी के चलते ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल किया है। ये लॉसूट ट्यूसडे को कर्नाटका हाई कोर्ट बेंगलुरु में फाइल किया गया था। ट्विटर ने अलेज किया है कि न्यू दिल्ली ने उनके पावर्स अब्यूज करते हुए उनको ऑर्डर दिया था कुछ ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट्स बैन करने के लिए। ट्विटर ने उनके लॉसूट में ये कहा, Blocking of such information is a violation of freedom of speech guaranteed to citizen users of the platform. Further, the content at issue does not have any apparent proximate relationship to the grounds under Section 69A. बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली एक बहुत अच्छी खबर है ITC के शेयर होल्डर्स के लिए। कुछ टाइम पहले ITC को मीम्स में टॉर्टॉइस जैसा दिखाया गया था। अब ये सेम टॉर्टॉइस स्टॉक एक्सचेंजेस में टॉपर बन के निकल रहा है। कंपेयर टू इट्स 52 वीक हाई, ITC पिछले साल में 44% बढ़ा है और इसी साल 2022 में 34% गेन किया है। ITC पिछले 3 सालों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स पे है। एक्सपर्ट्स का कहना है ये ITC के रिच कैश फ्लो मॉडल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगली खबर है रुपीस के बारे में और वो लोएस्ट टच कर चुका है। रुपी रिकॉर्ड लो 79.37 अगेंस्ट US डॉलर पे पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये ट्रेड डेफिसिट और ऑयल प्राइसेस में राइज की वजह से हुआ है। इंडिया के रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट्स की वजह से रुपी की ये हालत हुई है और रुपी 82 पर डॉलर भी पहुंच सकता है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में। इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़ के 25.6 बिलियन डॉलर्स हो चुका है जून 2022 में। ये 62% ज़्यादा है जून 2021 के कंपैरिजन में। सो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, जो है भारत पे के बारे में। सो भारत पे ने अप्रैल और जून में 3600 करोड़ के लोन डिस्बर्स किए हैं। भारत पे ने ट्यूसडे को यह अनाउंस किया कि उन्होंने 2-fold ग्रोथ दर्ज की है लोन डिस्बर्सल्स में एज कंपेयर टू अप्रैल जून पीरियड, जहां पे उन्होंने सिर्फ 1700 करोड़ के लोन डिस्बर्स किए थे। वहीं पे अप्रैल और जून में उन्होंने 3600 करोड़ के लोन डिस्बर्स किए। भारत पे ने कहा कि उन्होंने 1.2 लाख मर्चेंट्स को फैसिलिटेट किया है एज कंपेयर टू 66,000 मर्चेंट्स इन जैन एंड मार्च क्वार्टर। भारत पे ने अप टू 10 लाख के लोन्स दिए थे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टिकट, शॉर्ट टर्म और इजी टू रीपे लोन्स में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो स्पाइस जेट के बारे में है। सो अगली खबर है एक स्पाइस जेट फ्लाइट के बारे में, जिसकी मिड एयर में कॉकपिट की विंडशील्ड क्रैक हो गई थी। ये खबर आ रही है ट्यूसडे को मुंबई से, जहां पे स्पाइस जेट Q400 एयरक्राफ्ट की मिड एयर में ही विंडशील्ड क्रैक हो गई थी, जिसकी वजह से पायलट्स को मुंबई में प्रायोरिटी लैंडिंग करनी पड़ी। ये स्पाइस जेट का दूसरा इंसिडेंस था सेम डे में। यह हादसा हुआ था स्पाइस जेट फ्लाइट SG3324 के साथ, जो कांडला से मुंबई के बीच में ऑपरेट कर रही थी एट द हाइट ऑफ 23,000 फीट। फॉर्चुनेटली इसमें कोई भी हादसा नहीं हुआ और पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को मुंबई में सेफली लैंड कर दिया। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो एक्मे इन्वेस्ट करने वाला है 52,474 करोड़ एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में तमिलनाडु में। ये प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। बहुत सारे सेक्टर्स को ये डीकार्बनाइज करने में हेल्प करेगा, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पावर, ऑयल रिफाइनिंग एंड स्टील। ऐसे प्रोजेक्ट्स को 4 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है: सोलर रेडिएशन, एक्सेस टू पोर्ट, अवेलेबिलिटी टू लैंड एंड स्किल रिसोर्सेज। और तमिलनाडु में ये सभी मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली फंडिंग न्यूज़ की तरफ। सो अगली न्यूज़ है एक फंडिंग राउंड के रिलेटेड, जहां पे लाइट बल्ब AI, ग्रोथएक्स, क्लाइम्स और जाइला हेल्थ ने कैपिटल रेज किया है। लाइट बल्ब AI एक इमोशनल AI एंड एंगेजमेंट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसने 1.5 मिलियन रेज किए हैं उनके प्री सीड राउंड में। ग्रोथएक्स एक सोशल लर्निंग कम्युनिटी है, जिसने 1.5 मिलियन रेज किए हैं उनके सीड राउंड में। क्लाइम एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है, जिसने 1.2 मिलियन रेज किए हैं
जिसमें जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत भी है। ज़ाइला एक पर्सनलाइज्ड केयर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और ज़ाइला हेल्थ ने $1 मिलियन रेज किए हैं उनके प्री सीरीज ए राउंड में। इसी के साथ खत्म होता है आज के बिजनेस अपडेट्स। हम ऐसे बिजनेस अपडेट्स डेली लेके आते हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।